हेलो हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए पुनः मैं आपका फिर से एक बार गणित की कक्षा जो कि एसएससी सीजीएल 2022-23 के लिए चलाई जा रही है ना। मैं पुनः एक बार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे इस क्लास में, है ना। सेशन बहुत सेशन हो गया है मैथ्स का। चलिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स सब्जेक्ट, बहुत ही एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से। चाहे कितने भी कठिन पार्ट जो आप समझते हैं, जिस भी पार्ट को आप कठिन समझते हैं, उस हर पार्ट को मैं एकदम इजी तरीके से प्रस्तुत करूंगा। आपको बिल्कुल एहसास होगा कि भैया जिस चैप्टर को हम कठिन समझते थे वो कितना इजी तरीके से बनता है ना। इस बात पे अपन चर्चा करेंगे और भी। तो चलिए समय हो चला है हमारे कौन से सब्जेक्ट का भैया, मैथ्स, है ना। बोलते हैं कि हार्ड है, नहीं बाबा हार्ड नहीं है, समझ में आया ना तो सब चीज इजी है कि नहीं। तो चलिए समय हो चला है गणित का, रात्रि को 10 बजे डेली, लेकिन समय परिवर्तन फिर हो जाएगा, 9 बजे हो जाएगा ये रात्रि को, क्योंकि ये ज्यादा लेट हो रहा है ना भाई। जीके जीएस हम लोग लेट मिलेंगे, बाद मिलेंगे, है ना भैया, 10:15 बजे। ठीक, मतलब मैथ्स के जो भी बाद, मैथ्स के बाद चलेगा भैया जीके जीएस का। ठीक है। कल्पना गुप्ता जी लिख रहे हैं गुड नाइट सर। अरे गुड नाइट मत बोलिए, सोने वाले हैं क्या, गुड इवनिंग बोलिए, है ना भाई, अभी तो मैथ्स का सेशन चल रहा है। ठीक है। चलिए तो ये रहा अपन का सेशन, जबरदस्त है भैया, मजा आ जाएगा। आप इसके क्वेश्चनों एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने छांट के लाए हैं, है ना। तो क्वेश्चनों को एक बार देख तो लीजिए, क्या है आज के में कुछ खास है ना। क्या खास है, नया कुछ क्वालिटी का क्वेश्चन आज लेके आए हैं, है ना। एकदम डिफरेंट, जो दूसरे लेक्चर्स हैं उनसे डिफरेंट, क्योंकि वही वही तोड़ना आते रहेगा भैया, कुछ अपडेट करेगा कि नहीं करेगा एसएससी। तो इसीलिए अपन लोग ने कुछ नया बना के लाया, आज नया दिखाएंगे आपको। ठीक है। तो नया क्या है दूसरे दिन से नया। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं समय ना गंवाते हुए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये, इसमें पुराने जैसा ही है, लेकिन एक बदलाव हुआ है। कोई बताएगा क्या बदलाव हुआ है भैया, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, यदि आपको एक पर्टिकुलर कौन सी चैप्टर में डाउट है उसके बारे में बताइए, उससे रिलेटेड आपको ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक है। चलिए आपको देता हूं मैं समय। ये रहा आपका काउंट डाउन बिगिन होता है, ये आपका समय होता है चालू। ये रहा आपका समय, है ना। आपके लिए हमने टाइमर फिटिंग मार दिया। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, है ना। चलिए फिटिंग चल रहा है क्वेश्चनों का। चलिए 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 बिल्कुल रिप्लाई करिए भैया, बिल्कुल रिप्लाई कर दीजिए, संकोच मत करिए भैया। चलिए क्या होगा इसका आंसर जरा बताइए। ठीक है। चलिए समय टाइमर हो गया है, टाइमर काउंटडाउन बिगिन, काउंटडाउन बिगिन, है ना। काउंटडाउन चल रहा है भैया, और ये समय हो गया है समाप्त। ठीक है। समय क्या हो चला है, समाप्त हो चला है। कोई भैया, कोई बंदा जो रिप्लाई देगा, है, रिप्लाई करने वाले कोई है क्या, एक आध बंदे तो करिए ना भैया। क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है। चलिए ये रहा आपका टाइमर, दूसरे स्क्रीन का भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं सॉल्व। ये पुराने क्वेश्चन की तरह है, लेकिन आज एक बदलाव हुआ है। वो बदलाव हुआ है, ये हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से है। ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो नाम का जो चैप्टर होता है ना, वहां से संबंधित है ये, अलजेब्रा से। देखिए क्या है आइडेंटिटीज, माने सर्व समीकरण। ये पहले ये पूछता था भैया, ऐसा नहीं नहीं पूछता है, लेकिन आज रूट भी लगाया हुआ है। इसने क्या लगाया हुआ भैया, रूट भी लगाया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं, x⁻³ प्लस y का पावर 3, है ना, प्लस z का पावर 3
माइनस 3xyz, इसका होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों होगा ही पहले। ठीक, साथ ही साथ रहता है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आता है भैया। अब जो जो जहां जहां दिया है क्या लिखे हैं कल्पना गुप्ता जी? सी हो सकता है सर लिखे हैं, है ना? सी हो सकता है वाली बात। चलिए कॉन्फिडेंस लगाइए कल्पना जी, आप तो काली एकदम एक्टिव हैं भैया, मजा आ जाता है ना भाई। चलिए एक्टिव हैं काफी आप, हम नो डाउट। मैं पिछले लेक्चर में भी इस क्वेश्चन को बनाया इस टाइप का जो एबीसी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसके लिए मैंने इसको बदल दिया था, इसको कुछ बदला था भैया, है ना? इसको बदल के लिखा था, इसको आप बदल के चाहो तो लिख सकते हो। ये हमारा एक फार्मूला आता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिखा जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब अगर एक्स वाई के हिसाब से अगर लिखा जाएगा, किसका आंसर आ गया भैया? ओके, लवर एनटीआर जी, गुड नाइट सर। अरे गुड नाइट नहीं भैया, गुड इवनिंग बोलिए, है ना? अभी तो शुरुआत हुआ है, नाइट तब बोलना जब आप सोने जाओगे या फिर हम लोग सेशन बंद करेंगे, है ना भाई? चलिए, तो जहां जहां ए है एक्स लिखेंगे, जहां बी है वाई, और जहां सी है वहां जेड लिखेंगे। तो चलिए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -2 एक्स गुड़ा वाई प्लस वाई गुड़ा जेड प्लस जेड गुड़ा एक्स। तो चलिए इतना के जगह में इतना लिख सकते हैं ये, ठीक है? तो चलिए मैं लिखता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखूंगा इसके जगह में क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और उसका होल स्क्वायर माइनस। ठीक, ओके, गुड इवनिंग लवर एनटीआर जी, ओके गुड इवनिंग। 2, फिर क्या है मेरा, एक्स वाई आएगा, वाई जेड आएगा प्लस जेड एक्स आएगा। ये तो इतने का हुआ, अलग से ये भी है ना, तो ये देखो सबके पास माइनस है भैया, तो सबके पास अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सब में कॉमन निकल जाएगा माइनस, तो सबके पास प्लस आ जाएगा। ठीक, सबके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब क्या करना है भैया, चलो जहां जहां जो जो मान दिया है रख दो, इसके जगह इसके जगह इसके जगह इसके जगह सबके जगह रख दो। कितना दिया है भैया? अच्छा, अरे हम तो गड़बड़वा दिए भैया, गड़बड़वा गए ना, क्या गड़बड़ गया, क्या गड़बड़ा गया भैया? इसका तो सीधा सीधा मान दिया है, देखो आज दे दिया सीधा सीधा मान, इसका मान नहीं पता है यदि इसका मान। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो यहां से। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर त्रुटि हो गया है, कोई बात नहीं, जिसका मान पता था उसको बदल दिया मैंने। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ हटा लेता हूँ, मैं यहीं से बन जाएगा, चिंता मत करो, कोई गलती त्रुटि नहीं है, चिंता मत करो, यहीं से मैं समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक लाइन में बन जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं हुआ है, कोई उतना बड़ा हादसा नहीं हो गया, एक्सीडेंट नहीं हो गया, है ना, कि डरने वाली बात है। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या करो, ये देखो इसका आंसर दिया है ना, कितना दिया है रख दो, कितना दिया है आपको, 101, बीच में रखो बराबर, रखा है ना, बराबर रखा है ना। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है जी, क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है जी, 3, तो रख दो 3 का वर्ग, बीच में क्या लगा लो, माइनस। ठीक है, क्या लगा लिया मैंने, माइनस लगा लिया। फिर क्या लिखना है मेरे को, ये 2, तो 2 लिख दीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, चलो ये इधर आएगा भैया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस होगा, 101 में 9 माइनस करोगे तो कितना आता है, 92, बराबर आ जाएगा -2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आपको इसका मान चाहिए, तो ये -2 गुणा में है, इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, काटो, कितना बार में आएगा ये 46, और ये माइनस इधर आ जाएगा,
ठीक है, तो आपके पास बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका मान आ गया -46। मतलब इतना की जगह में आपको क्या लिखना है जी, -46 लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका मान दिया है कि नहीं दिया है, दे दिया है भैया। कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, तो 3 रख दो। इसका फिर मान तो 3 का वर्ग, बीच में क्या लगा दिया माइनस, फिर क्या लिख दिया 2 गुणित, इसका मान कितना निकाल दिया मैंने -46, बीच में क्या है जी माइनस, फिर वही 6 देखो, तो उसका मान फिर क्या रखोगे और -46। अब आ गया जी आंसर हमारा, तो ये आ गया 3 गुणा, ठीक है 3 का वर्ग कितना होता है भैया, 3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 46 दूने 92, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 46 का कितना रहेगा जी 46, 46 और 9, 46 और 9 55, 55 और 12 55 और 2 57, 57 और 90 कितना आएगा भैया, यहाँ पर गुणा कर ले। चलिए ये कितना आएगा मेरा 101, 101 में जोड़ दो, 101 में 46 जोड़ दो भैया, कितना आएगा 101 में 46 जोड़ोगे तो कितना आएगा 147, गुणित में कितना 3, 147 कैसे आता बेटा 49 गुणित 3 करने से और अलग से 3। ठीक, अब देखो ये तो जो मिल रहा है मेरा इसका मान मिल रहा है भैया, इसमें मुझे रूट चाहिए, इस संख्या में मुझे क्या चाहिए रूट चाहिए, माने ये जो निकला है ना वो इसका मान है, लेकिन मुझे क्या चाहिए रूट x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस जेड पावर 3 -3 एक्स वाई जेड। अब इतने का मान मिल गया मेरे को ये, तो लिखेंगे अंडर रूट 49 इंटू 3 इंटू 3। तो आपको पता होना चाहिए 49 का कितना आता है भैया 7, और 3 का जोड़ा है इसलिए कितना आएगा 3, तो 7 या कितना आ जाएगा आपका 21। तो 21 हमारा क्या हो जाएगा भैया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ गया होगा थम्स अप कर दीजिए भैया, मजा आ गया होगा थम्स अप कर दीजिए एक बार। ठीक है, सभी लोगों को मेरा नमस्कार भैया पुनः। ये गजब का क्वेश्चन है, ठीक है मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा भैया आपका। अगर मजा आ जाएगा थम्स अप करना है भैया। चलिए बोला क्या है क्वेश्चन, मैं रीड करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन रीड करता हूं, 100 रुपए की राशि को ए बी और सी में, डी में भी है, 4 लोग हैं। आज मजा आएगा, नया नया चीज सीखने को मिलेगा भैया, जुड़े रहिए, नया नया चीज सीखने को मिलेगा, है ना। 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि बी और डी के, ओके थम्स अप कर रहे हैं लवर एनटीआर जी, कल्पना गुप्ता जी, और बी आंसर भी दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। यदि बी और डी के भी शेयरों के बीच का अंतर 832 है तो एक्स का मान जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भैया, आज का ये मजा आ जाएगा आपको, गारंटी देता हूं भैया। ठीक है, कैसे मजा आएगा, चलिए मैं आपको देता हूं टाइमर, और टाइमर के मैं तुरंत बाद बनाऊंगा भैया। ठीक है, ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है लेट लतीफा सबको हो रहा है, मेरे को मालूम है, लेकिन आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो भैया कि इतने रात को होने के बावजूद भी इतना बड़े सेशन को इतनी तल्लीनता और तन्मयता के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, मतलब मैं आपके जुनून को समझ सकता हूँ, है ना। मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ आप लोग सक्सेस जरूर होगे। ठीक है, आपके यही जुनून आपको सक्सेस दिलाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, साथ साथ आशीर्वाद भी है भैया। चलिए ये रहा आपका, ये समय हो गया समाप्त तो मेरे स्क्रीन में, मैं आपको बता के इसको बना के बताता हूँ, मैं फटाफट फटाफट बना देता हूँ आप लोग के लिए, है ना भाई। आप इसको बड़ा ध्यान समझेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि भाग रहा हूं मैं, केवल समझाऊंगा, समय आपको कम दूंगा बनाने के लिए, क्योंकि आपको सीखना है ना भैया। चलिए तो ये देखो भैया बेटा, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, सबका अनुपात दिया है 1/3, 1/6, सॉरी 1/5 है ये, कल जैसे गलती हो जाएगा नहीं तो 1/6, कल क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था और आंसर बना रहा था। ठीक है, चलिए
आप देखो बेटा, आप यहीं पे ध्यान देंगे, मैं आपको आज गजब का चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, है ना। ऐसा आपको बटा में दिया है, अनुपात जो दिया है उसको बटा में दिया है, इसको साधारण अनुपात में बनाना है। कल्पना गुप्ता जी बोल रहे हैं जी सर, एकदम थम्स अप कर दे रही हैं, मजा आ गया भैया, दिल खुश हो जाता है, ऐसे ही हम लोग का जुनून जोश बढ़ जाता है, दोनों चीज बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखो बेटा, यहाँ पर जो अनुपात है वो बटा में है, तो इसको साधारण अनुपात में बनाना है। हम लोग अनुपात कैसे पढ़ते हैं, 3:2:1:7, ये साधारण अनुपात है। लेकिन ये एकदम बटा वाला दे दिया है। क्या वाला दिया है, बटा वाला। जो घबराना नहीं, मैं आज ऐसा मजादार चीज बताऊंगा ना, लाइफ टाइम याद रखने वाली बात है, ठीक है। आप क्या करना, कभी भी ना, ऐसा आपको बटे में अगर अनुपात दिया है तो नीचे वाले का लघुत्तम ले लो बेटा। तो ये आ जाएगा 9, 6 और 3 का, तो आएगा आपका कितना आ जाएगा भैया, 54 आ जाएगा, ठीक है। और 54 × 5 कर लो, तो मतलब लघुत्तम आपको निकालना तो आता होगा ना, है, लघुत्तम तो निकालना आएगा ही। तो लघुत्तम लेना है, बस नीचे वाले का लेना है, ऊपर का नहीं लेना, याद रखो, नीचे वाले का, नीचे वाले का, बार बार बोल रहा हूं मैं, नीचे वाले का, ठीक है। तो नीचे वाले का लघुत्तम लोगे बेटा, तो ये आ जाएगा 270, ठीक है। अब इस 270 का क्या करना है मैं आपको बताता हूं। इस 270 का सभी के साथ गुणा करिए, सबके साथ गुणा करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। 270 का गुणा करिए सबके साथ, और अगर मजा आ जाएगा, और ऐसा पहली बार आप सीखेंगे ना, तो थम्स अप जरूर करिएगा। चलो, 3 एकम 3, 3×9 27, 90 आ गया। 5 एकम 5, 5×5 25, 5 चौके 20, 6 एकम 6। यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, गलती मैं कर दिया हूँ, उसको मैं थोड़ा सुधार लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को पता चल गया है भैया। 270 उतना बड़ा संख्या करने की जरूरत नहीं है। 90 करिए, 90 करिए बेटा, 90, 90 में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 90 करिए, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाया ना। चलिए, होता है। तो ये 1 बटा कितना था भैया, 3, 1/5, 1/6, 1/9। मजा आ जाएगा भैया, एकदम जुड़े रहिए, मजा आ जाएगा आपको आज, ठीक है। इसका लघुत्तम आएगा 90 बेटा, ध्यान नहीं दे पाया, तो सब में 90 गुणा कर लीजिए, जो लघुत्तम आएगा उसको 90 उतना गुणा कर लीजिए बेटा। 3 एकम 3, 3 का 30 बार में गया, 5 एकम 5, 5 का 18 बार में जाएगा, 6 एकम 6, 6 का 15 बार में जाएगा, और 9 एकम 9 और 9 दहम 90 जाएगा बेटा। तो ये आ गया साधारण में 30, ये साधारण में आ गया 18, ये साधारण में आ गया बेटा 15, और ये साधारण में आ गया 10, ठीक। अब मैं आपको एक और बढ़िया चीज बता रहा हूं, जिसको हम अनुपात मानते हैं वो अनुपात एक्चुअल में है तो जरूर, लेकिन आप उसे हिस्सा भी मान सकते हो। मतलब ए के पास कितना हिस्सा है समझो, 30 हिस्सा, बी के पास 18 हिस्सा, सी के पास 15 हिस्सा, और डी के पास 10 हिस्सा। रुपया नहीं मानना, हिस्सा मानना है बेटा, हिस्सा, ठीक है। अगर क्वेश्चन मजा आ जाएगा, थम्स अप कर देना भैया, है ना। चलिए, अब बोला है बी और डी का जो शेयर है, उनके बीच का अंतर, बी और डी कौन कौन है, ये बी है और ये डी है। तो यहाँ पर ये 18 हिस्सा है इसके पास, इसके पास 10 हिस्सा है, तो अंतर कितने का हो गया, 8 हिस्सा का। कितने हिस्से का बेटा, 8 हिस्सा। तो हिस्से में तो 8 का अंतर है, लेकिन रुपया में कितने का अंतर है, 832। ये बात को आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए, तो रखिए, एक हिस्सा का मान कितना है बेटा, एक हिस्सा का मान कितना हो जाएगा, तो 832/8, 8 एकम 8, और 8 शून्य शून्य, 8 चौक 32, ये आ जाएगा बेटा 104। अब आपको क्या बोला है, 100 रुपया को बांट रहा है, मतलब टोटल 100 रुपया था, उसको ए बी सी और डी 4 लोगों में बांटा है। तो एक को कितना हिस्सा मिला है, 30, एक को 18, एक को 15 और एक को 10, मतलब 100 का कुल हिस्सा, पैसा नहीं बोल रहा हूं भैया, एक्स का कुल हिस्सा बता रहा हूं। तो सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हीं हिस्से को तो एक्स के पास जो था ना उसको बांटा है ना भाई, तो जोड़ दो। तो क्या हो गया, 5 8 13 का 3 हासिल आया, 1 1 2 1 3 1 4 और 3 7, ठीक भैया। कितना आ गया, 73 आ गया। मतलब एक्स के पास कुल
73 हिस्से थे, जिसमें एक जने को 30 दिया, एक जने को 18, एक जने को 15, एक जने को 10 हिस्सा दे दिया। अब हमको हिस्सा नहीं पूछा है, पैसा पूछा है भैया, पैसा। तो एक हिस्सा मतलब कितना रुपया बराबर है जी? 104। और एक्स के पास कुल कितने हिस्से थे? 73। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, एक्स का कुल रुपया बराबर क्या हो जाएगा? 73 गुणित 104। ठीक है, तो यहां पर कर दीजिए भैया, 4 तिया 12 का 2 हासिल आएगा, 4 7 28 और 1 29 डबल कट। ठीक, और 1 73 एकम 73, ये आ गया भैया आपका 75 92। दिया है क्या कहीं पे? यस, पहला राइट आंसर। अगर मजा आ गया होगा, किसने लिखा भैया? हिमांशु कुमार जी आ गए हैं, मजेदार लेके आ गए भैया। 75 92 बोल रहे हैं, कल्पना गुप्ता जी बोल रही हैं, एक गजब। ऐसा जुनून और जोश के साथ आप जुड़ेंगे भैया, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया, मजा आ गया, आप दिल खुश कर दिए भैया। तो अगर ये मजा आ गया होगा, मेरा मेथड जो बताया समझाने का तरीका, तो आप थम्स अप कर देंगे भैया। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये भैया स्पीड, दूरी, चाल, दूरी और समय से जो लोग डरते हैं ना, आज उनका मैं डर खत्म करता हूं। लवर एनटीआर बोल रहे हैं 11। ओहो, 11 कहाँ से 11 आएगा भैया? नहीं, 11 नहीं आएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने प्रयास अच्छा किया। चलिए इसको जरा देखेंगे भैया, ये क्या दिया हुआ है। चलिए, एक स्थान ए और बी, जिन लोग को डर लगता है समय, दूरी, चाल से, उन लोग के लिए बेहतरीन मौका है, मजा आ जाएगा आज देखना। ठीक है, स्थान ए और बी 144 किलोमीटर दूर है भैया। ध्यान से सुन लो, ए और बी की दूरी दे दिया गया है। कितना दिया है भैया? 144। ठीक है, दो कारें एक साथ शुरू होती हैं। ठीक, दो कारें एक साथ शुरू होती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। एक जने ए से स्टार्ट हुआ, एक जने बी से स्टार्ट हुआ। भैया क्वेश्चन को पहले समझा देता हूं। यदि वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, तो थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा। ये ए था, ये बी था, ए भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है, तो कहीं बिंदु सी पे मिल रहा है, बोल रहा है ना। यहाँ पर ए और बी दोनों का कार सी पे मिल रहा है भैया। कितने घंटे बाद? 12 घंटे। मतलब यहाँ से उड़ के आया तो भी 12 घंटे, यहाँ से ये चला है तो 12 घंटे। ये 12 घंटे में ज्यादा दूरी तय किया है, ये 12 घंटे में कम दूरी तय किया है। मतलब ये ए वाला ज्यादा स्पीड से भाग रहा है भैया, ये बात को आप समझ लीजिए। ठीक, चलिए बात अब दूसरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यदि वही लोग ए और बी में थे, ए था और बी था, ये एक जने ए से बी की ओर बढ़ रहा है और बी से उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वो लोग कहीं पे मिलते हैं, जिसका नाम ले लेता हूं मैं डी। और कितना घंटा लगाते हैं जी? 9/8। 9/8। नहीं सर, 1। अच्छा, 1 लिख रहे थे बेटा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो ये देखो, ठीक है, यहाँ पर 12 घंटे लगा रहे हैं, यहाँ पर 9/8 घंटे। ठीक है, अब हमको बताना है कि तेज गति से चल रही कार की गति क्या है। तो चलिए, एक जने को मान लेते हैं गति एक्स और एक जने का गति मान लेते हैं क्या जी? वाई। ठीक है, अब देखो एक्स का स्पीड ज्यादा है भैया। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो 12 घंटे में ज्यादा दूरी तय कर लिया, किया कि नहीं किया? ठीक है, और कितना ज्यादा दूरी तय किया है जी? ये देखो, दोनों के बीच का जितना डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है? 144। मतलब उसी 12 घंटे में ये ए वाला जो जो ए से निकला है, मतलब जो कार एक्स है, ठीक है, वो 144 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रहा है। कितने घंटे में? देखो, दोनों के लिए समय बराबर है भैया, वो भी 12 घंटे चला, ये भी 12 घंटे चला, लेकिन जो ए वाला है 12 घंटे में कितना आगे निकला जी? कितना ज्यादा तय कर लिया? 144। क्योंकि 144 किया, पीछे था ना ये, और उसको भी पार किया, साथ साथ उसके साथ मिला भी, दोनों बराबर में आ गए। ठीक, तो यहाँ पर दूरी का खेल होता है बेटा, याद रखो। जब इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, जब एक साथ एक ही दिशा में चले और विपरीत दिशा में चले, जब दोनों बोलता है ना, तो यहाँ खेल होता है दूरी का। कैसे दूरी का खेल है देखो, अब ध्यान से सुनेंगे। ए वाला ए से कहां तक गया? सी। कितने घंटे में गया? 12 घंटे में। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल। यहां पर लिख देता हूं मैं, दूरी बराबर होता है बेटा चाल गुणित समय। चाल गुणित क्या जी? समय। ध्यान से सुनते रहिएगा।
इसकी चाल कितनी थी x, कितने घंटे तक चला 12, तो कितना दूरी हो जाएगा 12x। देखो ना भैया, चाल x, समय 12 घंटे, तो 12x। ठीक है, दूसरा वाला को देखो कितने के स्पीड से चल रहा है y, कितने घंटे तक वो भी चला, वो भी 12 घंटे चला है, तो कितना दूरी हो गया 12y। अब दोनों में अंतर देखो, ए वाला जो x वाला है वो ज्यादा दूरी तय किया है, कितना ज्यादा दूरी तय किया है जी 144, तो ये बड़ा वाला दूरी है, छोटा वाला दूरी में अंतर कितने का है 144 का है। ठीक, तो दोनों का अंतर मैंने लिख दिया 144, दोनों के पास 12 है, कटाओ 12 एकम 12, 12 12 144, तो ये बन गया भैया x माइनस वाई बराबर 12। ये आ गया समीकरण 1, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा तरफ देखो, वैसी जस्ट उल्टा, एक ए गया एक बी गया, और दोनों के बीच कितना दूरी था भैया 144। ठीक है, दोनों ने कितने घंटे तक चला 9/8 घंटा। ए वाला कितने के स्पीड से जा रहा है x, अभी वाला y के स्पीड से जा रहा है भैया। ठीक, अब दोनों ने मिलकर कितने दूरी तय कर ली 144, तो इस बार दूरी को जोड़ेंगे पर 144 आएगा, क्योंकि दोनों लोग मिलके 144 को, ये देखो ना, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों लोगों ने मिलकर कितना दूरी तय कर लिया 144। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणित समय, इसका चाल कितना था x, समय कितना लिया 9/8 घंटा, तो चलिए लिखता हूं 9/8x प्लस, क्यों प्लस लिख रहा हूं क्योंकि दोनों लोग मिलकर दूरी तय कर रहे हैं, 9/8y बराबर कितना है 144। ठीक है, दोनों के पास 9/8 है, कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 144। तो आप देखेंगे x प्लस वाई बराबर, ये 9/8 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8/9, 9 एकम 9, 16 नहीं 144, तो ये एक नया समीकरण आ गया, x प्लस वाई बराबर 16 128, इसको मानेंगे आप समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 मान लिया। अब देखो यहां पर बोला है x और y को जोड़ने पर 128 आ रहा है। ठीक है, यहां पर बोल रहे हैं दूसरा में, और दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है जी, दोनों घटाने पर आ रहा है 12 बोल रहा है। हमको क्या इसका जो ज्यादा स्पीड चल रहा है उसका मान चाहिए, ज्यादा स्पीड किसका है x का है, तो x चाहिए, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों समीकरण को जोड़ दो, क्या होगा इससे क्या फायदा है, y से y क्या हो जाएगा कट जाएगा, और x कितने बार बच गया आपको 2 बार, 2x बराबर, दोनों को इधर भी जोड़िए, 12 और 28 कितना हो जाएगा 140। अब ये 2 उधर जाके कटेगा और कितना आ जाएगा ये हमारा 70। तो अगर ये मजा आ गया होगा ये थम्स अप कर दीजिए, समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा, थम्स अप कर दीजिए भैया, ऐसा और समझ में कभी नहीं आएगा, याद रखो। क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर भैया। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अगर मजा आ गया होगा थम्स अप कर दीजिए। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है भैया, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8%, लवर एनटीआर जी बोल रहे हैं, एक नंबर बोल रहे हैं, मजा आ गया सर बोल रहे हैं, मजा आ गया होगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। चलिए इसको देखो जरा, सारा डर खत्म हो जाएगा आज मैथ्स का भैया, है ना, इसमें सारा डर खत्म होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक है, कितना प्रतिशत जी 8% अधिक है, और वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है, तो क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात क्या है। तो ठीक है, मैं आप यहाँ पर टाइमर नहीं दे रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ, केवल समझाऊंगा, टाइमर नहीं दूंगा भैया मैं, है टाइमर इसलिए नहीं दूंगा, रात ज्यादा हो रहा है ना, और मैं आपका समय लेना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आप क्योंकि आप लोग बच्चे हो भैया, आपको पढ़ना भी है ना। चलिए ऐसे हमको पढ़ाना भी है, लेकिन समय ज्यादा नहीं लूंगा मैं। चलिए क्या बोला है ध्यान से सुनेंगे ना, यहाँ पर क्रय मूल्य, ठीक है, अब इसका क्या बोला है विक्रय मूल्य बोला है। चलिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य को 100% मानता हूं भैया, ध्यान से सुनेंगे, तो विक्रय मूल्य 8% ज्यादा मतलब 108% हो गया। ठीक, बात समझ में आ गया होगा। कल्पना गुप्ता जी बोल रही हैं ए, अच्छा ए इसका आंसर बता रही हैं, अच्छा उसका पहले वाले का बताई हैं, एकदम राइट आंसर है कल्पना जी। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखो,
अब हमारा इसके बीच में लाभ और हानि होता है। ठीक है, मतलब समझ लो 8% का फायदा हो गया, समझ लो, ऐसा समझ सकते हो, दिया नहीं है लेकिन समझ सकते हो भैया। 8% जब फायदा होगा तभी तो 8% ज्यादा आएगा ना। दूसरा एक कॉलम बनता है बेटा अंकित मूल्य का। ठीक है, हिमांशु कुमार जी बोल रहे हैं 8:9 है बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पर छूट दे रहे हैं, छूट देने का तो अंकित मूल्य ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं 100% लेने के बजाय एक्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा? एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, हमारा तो अधिकार है, गणित वाले हम लोग, एक्स बिना तो काम नहीं चलता हमारा। ये एक्स तो 8% बढ़ा रहे हैं, मतलब 100 में आप 8 बढ़ाओगे मतलब 108 हो जाएगा। ए है बोल रहे हैं कल्पना जी। ओके, बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हैं लग रहा है। तो चलिए 108 किसका 108 भैया? एक्स का 108। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 108 किसका रहेगा? एक्स का 108 रहेगा, याद रखो, एक्स का 108। और एक्स क्या माना आपने? एक्स आपने क्रय मूल्य मान लिया। ठीक है, चलिए अंकित मूल्य पर छूट, अंकित मूल्य को मैंने मान लिया बेटा वाई। अंकित मूल्य को क्या मान लिया? वाई। छूट कितने का दे रहा है बेटा? यहाँ पर देखो 10% का छूट है, भारी छूट है। तो जब 10% छोड़ रहा है मतलब 90 में बेच रहा है, तो किसका 90 में? अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। तो चलिए विक्रय मूल्य हमने ले लिया, तो वाई का 90%। समझ में आ रहा है? बिकेगा कितने में? 10% छोड़ेगा तो 90 में तो बिकेगा ना भाई। ठीक, अब देखो ये भी उसी वस्तु का विक्रय मूल्य है और ये भी उसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, मतलब दोनों विक्रय मूल्य तो एक ही है ना, अलग अलग तो है नहीं। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक्स का 108%, सॉरी 180 लिख दिया। चलिए एक्स का 108%, एक्स का कितना जी? 108% कितने के बराबर दिख रहा है? वाई का 90%। दोनों के पास प्रतिशत है, कट जाएगा। का मतलब होता है बेटा गुड़ा, 108 बराबर वाई का मतलब गुड़ा 90। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मतलब एक्स का, अंकित मूल्य मतलब वाई के साथ अनुपात निकालना है। मतलब एक्स का अनुपात मतलब बटा चाहिए किसके साथ? वाई के साथ। तो एक्स बटा वाई, तो वाई को इधर ले आता हूँ तो एक्स के बटे में वाई आ जाएगा। 108 को उधर हटा देता हूँ तो 90 बटा कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, तो 9 दहम 90 और 9 का 12 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। तो ये कितना आ गया बेटा? 5:6 आएगा। मजा आ गया होगा, थम्स अप कर दीजिए भैया। मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा ना, तो थम्स अप कर देंगे बेटा। चलिए 5:6 आ गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका, किससे संबंधित आ गया? देखो क्षेत्रमिति से आ गया, क्षेत्रफल वाले से। ठीक है, क्षेत्रफल वाले से संबंधित आ गया भैया। ओके, लवर एनटीआर जी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 नहीं आएगा बेटा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 लिखे हो, बिल्कुल राइट आंसर लिखे हो बेटा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलो यहाँ देखो, एक नियमित षटभुज, षटभुज माने, षट माने होता है, आपको पता होना है, षट माने होता है 6। कल्पना गुप्ता जी थम्स अप कर रही हैं। चलिए षट मतलब होता है बेटा 6। ठीक है, तो 6 भुजा वाला बोल रहा है। कितने भुजा वाला बोल रहा है बेटा? 6 भुजा। नियमित का मतलब होता है बराबर, तो 6 भुजा बराबर रहेगा। 6 भुजा क्या रहेगा बेटा? बराबर रहेगा। लवर एनटीआर का भी आ गया, थम्स अप आ गया भैया। 6 भुजा बराबर रहेगा, याद रखो बोल रहा है। ठीक है, चलिए सर जी इसका दूसरे तरीके से बता दीजिए प्लीज। अच्छा, क्या किसका बेटा? ये जो ये जो अंकित मूल्य वाले का पूछ रहे हो क्या? ये अंकित मूल्य का पूछ रहे हो क्या? इससे इजी और नहीं है बेटा, ये मेरे को लगता है सबसे इजी है। क्योंकि देखो एक्स था, कभी भी कोई चीज को 100% मान के चलना रहता है। हाँ, हिमांशु कुमार जी लिख रहे हैं। हाँ, ठीक है, एकदम स्वैग लगा रहे हैं, स्वैग, स्वैग लगा दिए, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। वाह वाह। चलिए ठीक है, इसको जरा देखते हैं षटभुज। तो बेटा याद रखो, षटभुज में अगर आप कोने कोने सामने सामने को मिलाओगे बेटा ना,
तो ये 6 ठो त्रिभुज बन जाता है, और वो भी बराबर। सबका क्षेत्रफल क्या रहेगा? बराबर रहेगा। सबका क्षेत्रफल बराबर मिलेगा आपको। सब मतलब ये जो है छोटा छोटा 6 बराबर त्रिभुज में बढ़ गया, समझ लो। ठीक है, हाँ यस बोल रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा, है ना, अंतिम में बिल्कुल बता देंगे, है ना। थोड़ा सा वेट अगर करोगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, है ना। अगर आप वेट कर सकते हैं तो थम्स अप कर दीजिए, मैं आपको आखिरी में बता दूंगा एक और तरीके से। ओके, केपीएस क्लिप्स जी, सर गुड नाइट, आज लेट हो गया, सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं हुआ साहिल जी, हैं केपीएस जी। चलिए ये रहा, देखो बेटा यहाँ पर एक और चीज, दूसरी बात, दो बातें याद रखना इसमें बेटा, दो बातें जबरदस्त बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि सब कोई बराबर बराबर टुकड़े में बटेंगे, मतलब सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। दूसरा चीज, सभी समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा बेटा? अगर ये 6 वाली कहानी है ना, बस याद रखो, 5 5 वाले में कोई काम नहीं आता। अगर 6 भुजा वाला है और अगर नियमित रेगुलर बोल रहा है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे सभी के 6 के 6 त्रिभुज बन रहे हैं ना, 6 समबाहु होंगे। समबाहु मतलब समझते हो? समबाहु मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजाएं क्या हो बेटा? बराबर हो। तो सबसे पहले तो सब, ये पूरे षटकोण का कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है पहले देख लो। कितना दिया हुआ है? 2400 वर्गमूल 3 है ये। 2400 क्या दिया है? वर्गमूल 3। तो एक एक छोटे त्रिभुज का या छोटे समबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 6 लोग मिलके 2400 वर्गमूल 3 बना रहे हैं बेटा। तो एक जने कितना होगा? या यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, 6 छोटे छोटे लोग समबाहु त्रिभुज लोग मिलके। हिमांशु कुमार जी थम्स अप करके बता रहे हैं कि वेट कर लेंगे सर। ओके बिल्कुल। देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज 6 छोटा छोटा समबाहु है, वो लोग मिलके कितना बना रहे हैं बेटा? 2400 वर्गमूल 3। तो एक छोटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2400 वर्गमूल 3 बटे 6, जो कि आ जाएगा आपका 400 और वर्गमूल 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। इतना सिंपल चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब एक जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, वो होता है वर्गमूल 3 बटे 4 भुजा की घात 2। ठीक है, और वही एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कितने के बराबर आ गया है जी? 400 वर्गमूल 3। तो आप वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को काट दीजिए। अब यहाँ पर बचा भुजा का वर्ग, इधर बचा 400 और गुणित, ये इधर जाके 4 गुणा हो जाएगा। तो आपको खाली अगर भुजा चाहिए बेटा तो इसका वर्गमूल निकाल लो। 400 गुणित 4 का, 400 आएगा 20 और 4 का आएगा 2। तो 20 चौक कितना हो गया बेटा? 40। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब आपको बोला है प्रति रुपया 16.80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाना है। तो याद रखो, बाढ़ पूरा अंदर में नहीं लगता है बेटा। बाढ़ जो लगता है ना, वो बगल बगल में रहता है। देखो ये ऐसा बाढ़। तो ये तो आपको मिल गया ना भुजा, ये कितना आ गया भुजा बेटा? ये 40 आ गया। तो वैसे सभी 40 होगा ना भैया। इसका जो बाड़ी है हर जगह 40 40। तो 40 40 40 40 40 40 करके पूरा घेरना है बेटा। तो इसको बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। तो परिमाप आ जाएगा बेटा 40 गुणित 6, मतलब जो कि आ गया 240। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है बेटा? इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है आपको इसको घेरवाने के लिए कितना रुपया लगेगा। अब देखो, इतना मीटर हमारा बाड़ी का तार लगेगा। अब 1 मीटर का कितना रुपया दिया है? 16.80। तो लागत जो है वो कितना हो जाएगा बेटा? 240 गुणित 16.80। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे क्या करना है। 24 अट्ठे 192 का 2 हासिल आया 19, 24 छक्का 144 और 19 153 का 3 हासिल आया 15, 24 से कम 24 और 15 हो गया 39 बेटा। ठीक है, कहाँ गलती कर दिया मैंने? 24 अट्ठे 192 का 2 हासिल आया 19, 24 छक्का 144
144 और 19 करेंगे 163 आता है जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 40 आएगा। 40 32 इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ गया होगा थम्स अप कर दीजिए, मजा आ गया होगा थम्स अप कर दीजिए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम मजेदार क्वेश्चन तो है, लेकिन रात भी बहुत हो रही है। कोई बात नहीं, फटाफट फटाफट मैं समय आप लोग से नहीं मांगूंगा, पहले देता था ना समय, वो नहीं मांगूंगा क्योंकि लेट नाइट हो रहा है, इसीलिए मैं इसको पहले रखा हूँ मैथ्स को। अगले दिन से 9 बजे रहेगा बेटा, ठीक है। और 8 बजे क्या रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगा। हाँ, लवर NTR बोल रहे हैं 4028 बोल रहे हैं। 4028 ही लाया हूँ क्या बेटा, कितना लाया हूँ मैं, 4032 बेटा, 4028 नहीं 4032 आएगा। ठीक है, और लिख रहे हैं थम्स अप भी कर रहे हैं, कल्पना गुप्ता जी लिख रही हैं, ये आप तो काफी एक्टिव है कल्पना जी, मजा आ जाता है ना, जुनून पैदा हो जाता है हमारे यहाँ। देखो ये देखो आप जरा, ये एकदम गजब का क्वेश्चन है, एकदम नया डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे नया है, क्यों नया है, जरा ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर। ओके, थम्स अप भी कर रही हैं। चलो अब ध्यान से देखो, हमारे पास, मैं इसको टाइमर नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ, सीधा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पर है मेरा 2x² प्लस है y² प्लस 8z² माइनस 2 वर्गमूल 2 और xy है प्लस 4 वर्गमूल 2 xz है, सॉरी xy के बाद क्या है yz है। ठीक है, माइनस 8zx बराबर, इसको आप खोलिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। पहले तो a का स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर रहेगा बेटा, प्लस b का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c कौन है बेटा, bz, तो b का भी स्क्वायर और z का भी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, प्लस 2ab, तो 2 a का मतलब ax और b का मतलब y, बीच में रखिए प्लस, फिर क्या होगा बेटा 2yz, y के जगह y और z के जगह bz, तो y गुणित bz प्लस, फिर क्या होगा बेटा 2ca, ca मतलब पहला और आखिरी, तो a रहेगा b रहेगा बेटा, और साथ ही साथ क्या रहेगा x भी रहेगा और z भी रहेगा। ठीक, समझ में आ गया। अब आपको कहां से क्या निकालना है बेटा, ये समझो। आपको किसका मान निकालना है बेटा, a² प्लस b² माइनस ab का मान निकालना है। तो आपको ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पर a², देखो a² किसके पास है, x² के पास है। यहाँ पर x² के पास कौन है बेटा, 2 है। ठीक है, तो मतलब आप सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि a² है और इधर ये x² के पास a² है, इधर x² के पास 2 है, मतलब a² के जगह में आप 2 लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। फिर क्या है बेटा, देखो यहाँ पर आपका b², ये b² दिख रहा है, b² किसके पास है, z² वाले के पास है बेटा। कल्पना गुप्ता जी थम्स अप कर रही हैं। हाँ, यहाँ पर z² के पास क्या है बेटा, z² के पास देखो 8 है, तो आपका b² किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो, मजा आ गया होगा। अब देखो भैया यहाँ पर ए बी दिख रहा है, 2ab दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2ab है ना, किसके पास है भैया, xz के पास। इधर xz के पास कौन है भैया, -8 है, कौन है, -8 है, मतलब 2ab, इसके जगह में आप क्या लिखोगे, -8 लिखोगे। भैया देखो ना, तुलना करो, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो जो जैसा है उसके जगह में उसके बराबर ही तो लिखाएगा ना। तो अब रख दो भैया, इसके जगह में लिख दो 2 प्लस b² के जगह में लिख दो 8, बीच में लगा लो माइनस, और 2ab के जगह में क्या आ जाएगा बेटा, 2ab के जगह में आएगा -8, तो और -8 लिखो, तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आएगा, 8 8 16, ये आ गया बेटा मेरा 2। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, गलती, ध्यान नहीं दिया मैंने। यहाँ पर बेटा खाली माइनस से भी है ना, क्या है बेटा, माइनस से भी है। तो अगर मेरे को डबल ए बी का डबल करोगे, कल्पना गुप्ता जी का आंसर भी आ गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। देखो बेटा, अगर 2 इधर कटेगा तो 2 चौके 8 होगा,
तो अगर ए बी खाली ए बी लिखोगे तो -4 आएगा। ठीक है बेटा, -4 आएगा। तो ए बी की जगह क्या लिखोगे, -4। तो आएगा 2 धन 8 और माइनस होता है प्लस और 4। 8 4 12 और 2 14 आएगा भैया। मजा आ गया होगा, थम्स अप कर देंगे, है ना भैया। मजा आ गया होगा, थम्स अप कर देंगे। समझ में बेहतरीन अगर आ गया होगा तो मजा आ गया होगा, थम्स अप कर दीजिए भैया। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोला है भैया यहाँ पर, एकदम अंतिम अंतिम की ओर है। कल्पना गुप्ता जी लिख रहे हैं बी। बी नहीं बेटा, डी है, डी 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 लिखिए, डी। चलिए, 8,000 रुपए राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई है। राशि एक निश्चित समय में, पता नहीं कौन से समय में बोल रहा है, ठीक है, समय मालूम नहीं है, 9,261 हो जाती है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। बहुत पूछता है भैया अर्धवार्षिक वाला, तो आज फिर कर रहे हैं। देखो, मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 8,000। दर कितना दिया हुआ है बेटा, 10%। ध्यान से सुनने जाएंगे। लवर एनटीआर बोल रहे हैं, थम्स अप कर रहे हैं, मजा आ गया सर बोल रहे हैं। चलिए, उसके बाद हो जाती है। हो जाती है मतलब समझ रहे हो बात को, हो जाती है मतलब मिश्रधन दिया है बेटा, है ना, मिश्रधन दिया है आपको 9,261 का। ठीक है, आपको समय निकालना है बेटा। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ये ऐसा तब होता है जब अर्धवार्षिकी हो। अर्धवार्षिकी मतलब समझते हो, दर को करना है आधा और समय को करना है दुगना। ध्यान से सुनिए, दर को करना है आधा और समय को करना है क्या जी, दुगना। ठीक, समय को कितना करना है बेटा, दुगना करना है, दुगना दुगना। क्यों, क्योंकि एक साल में मैं कई बार बताया हूं, एक साल को 6-6 महीना में कितने बार बांटोगे, 2 छमाही बोलते हैं, माने 2। आधा साल कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, इसलिए समय को डबल करना है। ठीक, क्या लिख रहे हैं हिमांशु कुमार जी, आपने हमारा क्वेश्चन तो कराया नहीं बेटा। वो सॉल्व हुआ है, मैंने बोला ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। कंटिन्यूशन में रखते हैं, है ना। मैंने एक मेथड बताया है ना, उसको भी बता दूंगा, चिंता मत करो। मैं बोल रहा हूँ आपको बताऊंगा, मतलब बता के रहूंगा मैं आपको, ये बात की गारंटी है बेटा, है ना। चलिए, तो थोड़ा सा समय दीजिए, बस 1-2 क्वेश्चन और है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर तुरंत बता दूंगा मैं, है ना। ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय जा रहा है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल वेट करो बेटा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज, है ना। चलिए, थम्स अप कर दीजिए अगर बात समझ में आ गई हो मेरी तो। चलिए, सूत्र ये लगता है बेटा, ए बराबर मूलधन 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात n। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पर n समय है, तो ये आ जाएगा बेटा 9,261 बराबर मूलधन 8,000 का है। 1 धन दर, दर आप 10 नहीं लोगे बेटा, दर को आधा करना है। कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा बेटा, 5 बटे में कितना, 100। अब पूरे की घात, यहाँ n नहीं लोगे, अब लोगे 2n। क्यों लोगे 2n, क्योंकि समय को दोगुना करके लाना है। ठीक है, समय को क्या करना है बेटा, दुगना करके लाना है आपको। चलिए, ये आ जाएगा 9,261 बटे में आ जाएगा 8,000 बराबर, थम्सअप कर रहे हैं कल्पना गुप्ता जी, एनटीआर जी। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूने 5 बीसम। चलिए, दोनों का लघुत्तम आ गया 20 बटे में कितना आ गया बेटा, 21 पूरे घात कितना आ गया, ये 2n आ गया। ठीक, चलिए, अब आपको पता होना चाहिए, जो 8,000 है ना बेटा, है ना, 8,000 है, वो 20 की घात 3 बनता है बेटा। कितना बनता है, 20 की घात 3। ये जो 9,261 है ना, वो 21 के घात 3 होता है। तो याद रखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, 21 बटे 20 पूरे की घात कितना जी, 3। आप सोचेंगे सर आपको तो पता है, हमको कैसे पता चलेगा। तो वही तो बेटा, यही तो ट्रिक है। यहाँ पर जो रहेगा ना, समझ जाना, उसी के रूप में टूटने वाला है ये। तो ये 2 का 20 का गुणा करते जाओ, 20 का 2 बार में करोगे तो 400 आएगा, और फिर 20 करोगे तो कितना आएगा, 8,000 आएगा।
तो आ गया ना 3 बार में, पता चल गया ना। तो इसका मतलब 8000 को 20 की घात क्या लिखना है, 3 लिखना है। ये लॉजिक समझ जाना है आपको, ठीक है। चलिए आ गया बेटा 21/20 पूरे की घात कितना जी, 2n, ठीक है। क्लियर है, 2n। अब यहां से आप समझ गए होंगे ये 3 है, ये 2n है, तो मतलब 2n कितने के बराबर है, 3 के बराबर। तो n बराबर कितना आ गया, 3/2। अब ये जो आंसर आ रहा है बेटा वर्ष में आ रहा है, क्योंकि मैंने n को वर्ष में लिया था और उसी वर्ष को मैं डबल कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारा 3/2 का मतलब होता है बेटा 1.5 वर्ष, ठीक। लेकिन हमको यहां पर रुकना नहीं है। अब क्या बोला है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसी राशि का मतलब 8000 का समान समय के लिए, समान समय मतलब 1.5 साल के लिए, ठीक है। कितने साल के लिए, 1.5 साल के लिए पिछली ब्याज दर की दुगना, पिछला ब्याज जो था ना उसका दर से दुगना, मतलब 10 का दुगना कितना करोगे बेटा, आप 20 करोगे, ठीक है। 10 का दुगना क्या करोगे बेटा, 20, ठीक है। और उसका क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सूत्र वही लगाऊंगा बेटा, ए बराबर पी, ये वाला सूत्र लगा ले रहा हूं। बस दर को दुगना करना है, समय वही रहेगा। और जो इस बार ब्याज है वो वार्षिक रहेगा, ठीक है। वार्षिक का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब साल में एक बार लेना है, मतलब आपको समय को नहीं बदलना है। चलिए मूलधन ले लेता हूँ 8000, 1/20 कितना बेटा, 100। निकल लेते हैं बोल रहे हैं, अच्छा निकाल लेते हैं, अच्छा आप निकाल लोगे बेटा, ऐसा बोल रहे हो कि निकल लेते हैं बोल रहे हो। 20 एकम 20 पंचे 3/2, ठीक है। 3/2 बेटा, इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब आप ये समझ लीजिए कैसे निकलेगा मालूम है, कैसे निकलेगा। तो कई लोग नहीं जान रहे हैं, तो उसके लिए मैं अभी गजब का चीज बताने वाला हूं। बेटा जब भी ऐसा रहेगा, बटा वाला रहेगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज में, समझ रहे बात को, तो आपको मैं ट्रिक बताता हूं। देखो बेटा ये 1.5 साल है, मतलब 1 साल और आधा साल है, समझो 1 साल और क्या है ये, आधा साल है, 1.5 साल का। तो पहले आपको 1.5 साल का डायरेक्ट नहीं निकालना है बेटा, यहां पर मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको सुन लो। आपको 1.5 साल का डायरेक्ट नहीं निकालना है, सबसे पहले इसके 1 साल का पहले निकाल लो, ठीक है। कितना निकाल लेना है आपको, 1 साल का निकाल लेना है पहले बेटा, ठीक। चलिए 1 साल का निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 8000, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूं आज, 5 एकम 5 है, ये 6/5, 5 एकम 5, 5 16 पंच 80, 00 16 छक्का 96, ये कितना आ गया बेटा, 9600। ध्यान से सुनेंगे, 9000 कितना आ गया, 600। अब याद रखो ये जो निकलेगा ना, ध्यान से सुनेंगे, ये जो निकलेगा ना उसका आधा साल के लिए, जो निकल चुका है बेटा उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो निकल चुका है उसका आधा साल के लिए ब्याज निकालो, साधारण ब्याज निकालना है, इसमें चक्रवृद्धि नहीं निकालना, यही ट्रिक है, याद रखो। अगर ये 2.5 साल का होता तो पहले 2 साल का निकाल लेते, उसके बाद अलग से आधा साल का निकालेंगे। तो जो आ गया ना आंसर, इसी का साधारण ब्याज निकालना है बेटा। क्या निकालना है आपको, साधारण ब्याज निकालिए। तो मूलधन 9600 गुणित 1/2 गुणित दर कितना रहेगा आपका, 20 बटे में कितना, 100, ये एकम ये पंचे बेटा। चलिए ये कितने बार में जाएगा, ये 48, ठीक है। 5 एकम 5, 5 निया 45, 5 छक्का 30, ठीक है। 5 दिया कितना है बेटा, 5 निया 45, 5 छक्का 30, 5 शून्य शून्य, तो ये आ गया बेटा 960 रुपये, याद रखो ये ऐसा निकलता है ये। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई, याद रखो कभी भी, जैसे 2.5 साल 3.5 साल है तो 3 साल का निकाल लो, और जो निकलेगा बेटा, जो भी निकले उसी का अगले साल आधा साल के लिए आपको साधारण ब्याज निकाल लेना है, और दोनों को जोड़ लो बेटा, दोनों क्या कर लो, जोड़ लो। तो ये आ गया 9600 और ये 960, बेटा आ गया ये 0, ये 6 9 6 15 5 हासिल लाए 1, और ये आ गया 10, 10,560। और उधारी कितना था भैया, 8000, निकाल लो बेटा। 10,560 में
8,000 माइनस करोगे 2,560 आएगा यार। बड़ा इजी चीज है ये, देखो। अगर उसको बेटा रूट में निकालते ना तो थक जाते, रूट में निकालोगे तो थक जाओगे। समझ रहे बात को? तो ये बेटा याद रखो, ये 1.5 वाला, 1.5, 2.5, 3.5 कितना भी रहे, ठीक है। तो आपको जैसा इस बार बोलेगा तो पहले उतना पूरा जो पूरा साल है उसको निकालना है, जो आएगा उसी को मूलधन मानना है। उसी को मूलधन मान के ना आप क्या करोगे, आधा साल का साधारण ब्याज निकालोगे बेटा। ये ट्रिक है। मजा आ गया होगा, थम्स अप कर दो। नया जानकारी मिला होगा, थम्स अप कर दो बेटा। चलो फट से ये करते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है बेटा? ए एक वस्तु को बी को 20% हानि पर बेचता है, बी उसे सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है और सी उसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे 248 रुपए में खरीदता है बोल रहा है, तो ए और सी को हुई हानि के बीच का अंतर क्या है? ए और सी के बीच का हानि का अंतर चाहिए। अब देखो बेटा, मान लेते हैं ए ने, ठीक है, ध्यान से सुनो, ए को कितना का हानि हो रहा है? 20% का। कितने का बेटा? 20 का, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनेंगे यहां पर। ए को कितना हो रहा है हानि बेटा? 20%। मान लो ए है 100% में खरीदा था। ए है कितने में खरीदा था जी? 100% में। बी को बेचा हानि में, मतलब बी उसे कितने में खरीद लिया? 20%। ए को हानि हो रहा है लेकिन बी को तो फायदा हो रहा है ना, तो बी उसका खरीदी कितना हो गया? 80% हो गया, क्योंकि 20% का हानि हुआ है। फिर बी उसे सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है बेटा। अब ध्यान से यही सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है। मैं बोलने जा रहा हूं, देखो बेटा, ये 100 है, अब 80 बन चुका है। अब जो फायदा या नुकसान होगा वो 80 के हिसाब से निकलेगा बेटा। कल्पना गुप्ता जी बोल रहे हैं सी और थम्सअप लगा रही हैं जोर से। लवर एनटीआर भी थम्सअप लगा रहे हैं। तो बेटा आपको 100 के हिसाब से नहीं देखना है, अब इस बार 80 के हिसाब से देखना है। 80 में कितने का फायदा हो रहा है बोल रहा है? 12.5 पर। तो बी को फायदा हो रहा है, ठीक है। सी को फायदा हो रहा है, सॉरी, बी को फायदा हो रहा है सी से बेचने पर। तो सी उसे कितने में खरीदा? 80% का 112%। याद रखो, इसके पास खरीदी 80 है भैया, खरीदी है वो 80% है, 100% नहीं है। उसको 80 में खरीदा है बेटा, ठीक है। तो 80 का आपको 112 निकालना है, 100 में जोड़ देंगे क्योंकि फायदा हो रहा है। अब ये जो आ गया 80, किसको बेच रहा है भैया? डी को। सी है कितना को बेच रहा है जी? डी को बेच रहा है, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। सी किसको बेच रहा है बेटा? डी को बेच रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक। कितने परसेंट हानि में? 8%। तो ये जो आ चुका है ना सी के पास, ये सी की खरीदी हो गई। अब इसमें 8% का नुकसान होगा, मतलब 80% का 112.5% और उसका 8% नुकसान, मतलब 92%। ये आएगा ऐसा। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि परसेंट एक से ज्यादा दिखना नहीं चाहिए। समझ रहे बात को? एक से ज्यादा परसेंट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप इसको बात को समझ रहे होंगे। पहले वाला था सी, ओके ओके, समझ गया कल्पना जी, मैं बिल्कुल समझ गया। अब ये जो डी है ना, यहां पर ध्यान से अंग्रेजी में देखेंगे, बोला है डी बाई इट, खरीदा है। तो ये डी के लिए खरीदी हो गया भैया। अब यही खरीदी कितने के बराबर होगा? ये तो सब परसेंट में है, और रुपया में देखो तो कितना आएगा? 248.40। तो इसका मतलब जो 80% का मतलब गुड़ा 112.5% का मतलब गुड़ा 92% है, वह कितने के बराबर है जी? 248.80। अब जितना जितना परसेंट है उसको बेटा 100 में बदल लो, बटे में 100 कर लो। 112.5 बटे में इसका भी 100, गुणित 92 बटे क्या जी? 100, ठीक है। अगर ये बेटा मैं इसको 100% मान रहा हूं, ठीक है। अगर इसी को मैं एक्स ले लूं,
जिसको मैं 100%, तो यहाँ पर आप परसेंट रख लीजिए। ठीक है, चलिए परसेंट रख लेते हैं बराबर, कितना आ गया मेरा 248 दशमलव कितना जी 80। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे ना, यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मुझे 100% का मान चाहिए, मतलब मैं ये पता करना है कि ए ने उसे कितने में खरीदा था, ए ने उसे कितने में खरीदा था बेटा। चलो ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो ए और सी को देखो, ए ने 100% में खरीदा था, 80 में बेचा, और उसे सी ने कितने में देखा, तो दोनों का अंतर देखना भी है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर पूछा है, याद रखेंगे। दोनों का क्या पूछा है भैया, अंतर पूछा है। तो पहले तो इसका मान निकाल लो भैया, कितना आएगा, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 क्या हो गया जी, कट गया। बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो एकदम बहुत भयानक वाला कटा रहा है। चलिए 4 2 ने 8, 4 का कितने बार में जाएगा 25। ठीक है, अब ये 25 से कटने वाला है, 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, और 25 पंचे 125, 4.5 आ गया बेटा। अब देखो ये 2 बचा, ये 4.5 जो कि आता है 9, 9 गुणित 92, और बटे में कितने बार है बेटा। देखो ये इस 100 को मत लिखो, क्यों, क्योंकि आप अभी प्रतिशत लगा के रखे हो। ध्यान सुनो, क्या लगा के रखे हो, प्रतिशत। तो 92 गुणित 9, और ये आ गया आपका प्रतिशत, बटे में कितना भी है, ये 100 भी है अभी। ठीक है, जो कि कितने के बराबर है जी, 248.80 के बराबर है। ठीक, 248 दशमलव कितना जी 80 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग मान निकाल लेते हैं, कितने के मान है, 9 2 ने 18 का 8 हासिल आया, कितना 1, 9 9 81 और 1 82 आ गया भैया। ठीक है, और बटे में कितना आ गया मेरा 100, प्रतिशत 248.80 के बराबर है। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसको अगर 100% का मान जानना है, इसका मान जानना है बेटा 100% का, तो पहले 1 का जानना पड़ेगा। तो 100% का मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ये आ जाएगा 248.80, गुणित में आएगा ये 100, और बटे में आएगा कितना आएगा भैया 828। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो 100% का यदि मान आपको जानना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, गुणित में एक बार और 100 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए पहले तो 1% आ गया, फिर 100% का मान जानना है, तो 100 गुना और हो जाएगा भैया, तो गुणित में आ जाएगा ये और 100 आएगा। ठीक, चलिए ध्यान से सुनेंगे, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ए को मैंने 100% माना है, तो ए को कितने खरीदी पड़ी थी ये हम तो पहले निकालेंगे ना। चलिए कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से इसको भाग कर लेता हूं मैं। देखो ये 100 अगर इसके साथ दे दिया गया है ना, तो ये आ जाएगा बेटा 100% का जो मान है वो आ जाएगा मेरा 24880, बटे में 828, और गुणित में अलग से क्या रहेगा भैया 100। ठीक, चलिए मैं आपको इसको बताता हूं। चलिए चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं भैया, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर मैं भाग करके दिखा देता हूं, इसको आप कर लेंगे है ना डायरेक्ट। इसका आंसर हम बताते हैं, 24880 भागित कितना करना है 828। ये तो कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन, कहीं पे मिस्टेक किए हैं क्या, 2488, अच्छा इसीलिए तो नहीं आया, ये 40 होगा भैया, ये 80 लिख रहा हूँ, वो 40 होगा, ये 40 होगा। चलिए कुछ बदला नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए, ज्यादा बड़ा बात नहीं है, ये 40 है भैया। कितना जीरो है, 40 है, इसीलिए तो नहीं आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ये 40, इसका आंसर आएगा बेटा 30। कितना आएगा ये, कितने आएगा ये 30, और 30 गुणित क्या करेंगे। ठीक है, तो जो 100% है ना उसका मान आएगा। ठीक है, ये 30 गुणित 100 मतलब आ गया 3000, मतलब ए ने उसे 3000 में खरीदा था भैया, समझ लो
ए ने उसे 3,000 में खरीदा था। अब 8 कितने परसेंट नुकसान में बेच रहा है? 20%। तो कितना में बेचा उसको? मतलब 8,000 सॉरी 3,000 का 20%। 3,000 का बेटा 20% निकालोगे तो कितना आता है? 3,000 का 20% माने 600। ठीक है, 3,000 का 20% माने कितना बेटा? 600 का नुकसान हुआ। तो 600 का नुकसान हुआ मतलब बी को कितने में बेचा बेटा? 2400 में। ठीक है, अब 2400 था, 2400 में 112% फायदा कमा के किसको बेच दिया? 112.5 फायदा कमा के सी को बेच दिया। ठीक है, तो 2400 का 112.5 बटे 100 कर लो, ये कट गया। 24 पंच 120 का शून्य हासिल आया कितना जी? 12। 24 दूने 48, 48 और 12 60 का शून्य हासिल आया कितना जी? 6। 24 से कम 24 और 6 30 का शून्य हासिल आया कितना जी? 3। 24 से कम 24 और 3 27, माने 2700 में किसको बेच दिया? सी को। ठीक, 2700 में सी को बेच दिया किसने? बी ने। मतलब सी ने 2700 में खरीदा और कितने का नुकसान में बेच रहा है जी? 8%। तो 2700 का 8% निकालिए। 2700 का 8% निकालिए भैया। 2700 का 8% तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भैया ये? 2700 का 8% निकालना है भैया, तो कितना आ जाएगा मेरा? ये कितना आ गया? 2400 का, हाँ 112.5%। ठीक है, ठीक है, इन्होंने तो बेच दिया। ओके, 2400 में खरीदा और 2400 से उसको 112% में बेच दिया। मतलब सी ने उसे 2700 में खरीदा। अब सी ने 2700 में खरीदा है, 8% का नुकसान में बेच रही है। ठीक है, 8% के नुकसान में बेच रही है भैया। तो इसका मतलब कितने का नुकसान हो रहा है? तो 2700 का 8% निकाल लो जी। ठीक है, तो 2700 का अगर 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 27 गुणित 8 करिए, 2700 गुणित 8/100 कितना आएगा? 0 0 कैंसल, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल आया 5, 8 दूने 16 और 5 21, 216। ठीक है, इसमें तो लेकिन नहीं आ रहा है भैया। चलो घटाओ तो, 600 माइनस 216 करेंगे, कितना आ गई है? 4। ये आ गया 8 और ये कितना आ गया? 3। ठीक है, 38.4, कहीं पे दशमलव एक ठो मैं गड़बड़ी किया हूँ एक जीरो कटाने में, पक्का मेरे को मालूम है। हाँ, ये एक जीरो यहाँ से नहीं कटा है, मतलब एक जीरो कम आएगा। एक जीरो कम आएगा भैया, ये एक जीरो कम आएगा जी, कोई बात नहीं, एक जीरो कम आएगा ये। ठीक है, जो अपन आ रहे थे 3,000 ना, 3,000 वो 30 आएगा तो ये 60 हो जाएगा। ये 2400 से 240 आएगा तो ये 2700 से 270 हो जाएगा। कुछ नहीं है, जीरो जीरो बस कटा लो तो ये आ जाएगा 21.6। ज्यादा कुछ का अंतर नहीं है भैया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21.6। ठीक है, मतलब दशमलव का बस फर्क है। तो आप घटा दो भैया 60 में, 60 में घटाओ कितना आ गया? 21 कितने का? 6 का। तो ए को इतना नुकसान हुआ, सी को इतना नुकसान हुआ, तो अंतर देख लो भैया, 4, ये 8 और ये 3, 38 कितना जी? 40। एक जगह मैंने जीरो कटाना भूल गया था, कोई बात नहीं, कुछ अंतर नहीं है, जीरो जीरो बस कटाते जाओ, एक दशमलव का बस फर्क आएगा, बाकी आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो ये रहा।